चलो जो भी है। अच्छा सर, एक और डेवलपमेंट हो रहा है जो शायद आप कह रहे थे ना कि अमेरिकी बाजार जिस कारण से परेशान है, वो एक अमेरिका पे मंदी वाली बात फिर से आ रही है। जी, तो क्या खतरा है ये? तो इसमें कल क्या हुआ है, यहाँ के अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट साहब हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, हाँ। हाँ, ये इन्होंने एक बयान दिया है। अब क्या है, वो हर बार अमेरिका में यही होता है कि आपकी संसद एक कर्ज की सीमा तय करती है कि आप इतना कर्ज ले सकते हैं, उसकी लिमिट आती है, फिर वो वापस प्रेसिडेंट और जाती है सीनेट के पास, हाउस के पास में, भाई सीमा बढ़ाओ, हमारा तो इतने कर्ज से काम नहीं चल रहा है। फिर वो थोड़ा मोल भाव करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, अपनी दो बात मनवाएंगे, करेंगे, ये करेंगे, फिर सीमा बढ़ जाती है। लेकिन अब जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में कर्ज कई गुना हो गया अमेरिका का, ठीक है, अब सबको चिंता सता रही है। तो इस बार अच्छा, दूसरा है कि ट्रंप ऐसे अड़ियल आदमी है ना, तो उनको अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। विपक्षी तो खैर कभी नहीं करते, खुद की पार्टी में भी बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब उनके लिए डेट सीलिंग जिसे बोलते हैं, यानी कि कर्ज की सीमा, डेट सीलिंग, इसको बढ़ाना बहुत भारी काम है, आसान नहीं है। करेक्ट। तो ये अब इसमें हो ये रहा है कि डेट डील को बढ़ाने की जरूरत है। उनके वित्त मंत्री का ये कहना है कि अगर कर्ज सीमा नहीं बढ़ी तो 2008 के बाद की सबसे बड़ी मंदी अमेरिका में आ सकती है, पहली चीज़, इसलिए इस लिमिट को हर हाल में बढ़ाना है। दूसरा उनका ये कहना है कि ट्रेड डील पर 18 देशों के साथ हमारे साथ बातचीत चल रही है, और इस बातचीत से हम सोचते हैं कि डील हो जाएंगी काफ़ी देशों के साथ में। और ऐसे में 9 जुलाई की डेडलाइन जो खुद उनके राष्ट्रपति ने तय की है, वो कह रहे कि उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, 90 दिन का जो समय दिया कि 90 दिन के अंदर सब डील कर लो, उनका प्रस्ताव है। वो प्रस्ताव था, प्रस्ताव थोड़ी था, धमकी थी वो, मतलब जो अभी बेसेंट साहब कह रहे हैं। हाँ, बेसेंट साहब कह रहे हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए। अब इसमें 2-3 बड़ी चीजें हैं यहाँ जो समझने वाली। पहली चीज कि भाई अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मंदी में जा सकता है अमेरिका 2008 के बाद के, तो क्या वाकई में जाएगा? अगर अमेरिका मंदी में जाता है तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए और भारतीय बाजारों के सबसे बड़ी रिस्क 2025 की एक ही है कि अमेरिका मंदी में चले जाए। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन अगर अमेरिका मंदी में जाता तो असर सब पर होगा, कम हो या ज़्यादा वो एक अलग बात है। भाई ज़रूरी नहीं कि मतलब जितना अमेरिका पर होगा उतना हम पर हो, लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। दो लिहाज से, मार्केट के लिहाज से भी और इकोनॉमी के लिहाज से भी, हमारे बिजनेस के लिहाज से भी। दोनों, हमारी कितनी कंपनियां अमेरिका के साथ कारोबार करती है, अगर मंदी हुई तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे बाजार काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड है, तो असर तो पड़ना है। ऐसा कहेंगे नहीं पड़ेगा तो ये नहीं, हाँ, जितना 10 साल पहले पड़ता था या 2008 में पड़ा उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली चीज़। अब सोचो खुद ट्रंप साहब की जो आसपास लोग हैं उनके बयान क्या रहे हैं। एक तरफ तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले वो आपके एलन मस्क साहब, हाँ, और वो निकलने के बाद गाली गलौच हुई, तो 2 दिन पे, कल परसों वो थोड़े से मेल मिलाप के वापस से आए थोड़े बहुत। नो हार्ड फीलिंग्स ट्रंप साहब। हाँ, मतलब हाँ, अब मतलब ये कि दिल में तो खटास है, लेकिन ठीक है, अब मुंह पे नहीं लाएंगे, इतनी बात है, ठीक है। अब दूसरे खुद के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोल रहे हैं कि मंदी में जा सकते हैं, और खुद मतलब आपका वित्त मंत्री आपको बोल रहा है भाई 9 जुलाई की डेडलाइन बढ़ा दो। ये हालत है, मतलब इसका मतलब वो वित्त मंत्री भी नहीं सुन रहे हैं। करेक्ट। सो अब मैं आपको इस बयान की इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जो अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा, समझो भारत की वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी, वो आके संसद में कहे कि देखिए हमारा देश मंदी में जा रहा है, ऐसा हो गया तो हालत ख़राब हो जाएगी, ये होने वाला है। अब सोचो आप अपने देश का सेंटीमेंट कैसा हो सकता है? बहुत ही खराब। ये हाल है अमेरिका का। कहाँ हमारा स्टेटमेंट कैसा है? हम बहुत मजबूत है, अच्छी ग्रोथ है, 7.5% पे और बढ़ेंगे, रेट कट, मानसून, महंगाई कम, सारी चीज़ें। दूसरी तरफ उनका वित्त मंत्री खुद कह रहा है कि हम मंदी में जा सकते। बोलो, अगर आपने कर्ज बढ़ाने की मुझे लिमिट नहीं दी, मर जाऊंगा। इतना बुरा सेंटीमेंट। यही बड़ा फ़र्क है भारत और अमेरिका में, बड़ा फ़र्क है, और इसीलिए हम बेहतर हैं और अमेरिका के हाल इस वक्त इतने ख़राब है। प्रॉब्लम यही है, ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे हैं ना खुद, मतलब वो तो क्या है, वैसा है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता, वैसा हाल है उनका। तो न मस्क की सुनते हैं, न बेसेंट की सुनते हैं, न किसी और की सुनते हैं। तो अमेरिका का हाल थोड़ा ढीला है। एक ही रिस्क इक्विटी मार्केट की एक ही है, और अगर अमेरिका के अच्छा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, चलो समझो डेट सीलिंग बढ़ा दी, आपकी कर्ज की सीमा बढ़ा दी, तो कौन सा आप मंदी में नहीं जाएंगे इसकी गारंटी है?
देर सवेर तो होना ही है। क्योंकि ये जो सी प्रॉब्लम क्या है, ये पिछले 3-4 महीनों में जो अमेरिका में हुआ है, जिससे बिजनेस को लेकर अनिश्चितताएं बनी। अगर आप एक अमेरिका में बिजनेसमैन हैं, आपको पता ही नहीं मुझे क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या बनाना है, कब बेचना है, किस भाव में बेचना है। हर हफ्ते आपकी पॉलिसी चेंज हो जाती है। करेक्ट। किसी चीज़ पे कब कितना टेरिफ, उस दिन आपको याद है, भूल भी गए, फार्मा पे टेरिफ लगूंगा, इतना बड़ा लगूंगा कि दुनिया याद करेगी, खुद भूल गए। है ना, याद है आपको? करेक्ट। और हमने बार बार बोला लगातार, अपने कोई अमेरिका के एक्सपर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा लगा ही नहीं पाएंगे लोग, बिना दवाओं के मर जाएंगे तुम्हारे। करेक्ट। क्या किस चीज़ का डरा रहे हो? सो वो इसलिए अमेरिका के हाल खराब। अमेरिका का ऐसा नहीं कि इकोनॉमी उतनी खराब है, लीडर खराब है। और इस वजह से मंदी में जाएगा तो आप पर, हम पर, सब पर असर तो पड़ेगा। सर, ये तो डोमेस्टिक फ्रंट पे हो